क्या ये मुमकिन है कि एक अकेला पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर एक पूरी की पूरी स्क्वाड्रन को कमांड कर ले? ये कौन सी नई तकनीक है भारत के पास जो युद्ध का पूरा पासा ही पलट सकती है? पाकिस्तान और चाइना की उड़ी नींद। आज भारतीय रक्षा के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा गया है। एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ हमारा सीना गर्व से चौड़ा किया है बल्कि हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक ऐसी चाल है जिसके बारे में दुश्मनों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे विरोधी अचानक इतने घबराए हुए क्यों हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है। ये इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस में आया एक जबरदस्त भूचाल है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि ये क्रांतिकारी बदलाव आखिर है क्या। चीज तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है मूवमेंट, यानी मैन टू मैन टीमिंग। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा तेजस फाइटर जेट अब आसमान में अकेला नहीं लड़ेगा। नहीं, वो अब एक क्वार्टरबैक है, एक कप्तान है जो ड्रोन्स के अपनी पूरी टीम को कमांड करता है, और ये टीम उसके एक इशारे पर दुश्मन को निस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। तो ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए, जैसे आसमान में शतरंज की बिसात बिछी हो। हमारा तेजस पायलट वो ग्रैंड मास्टर है जो हमले की कमान संभाल रहा है। वो अपने ड्रोन्स को, मतलब अपने घोड़े, हाथी, वजीर, इनको आगे भेजता है, और फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, सीधे शाह और मात। और जानते हैं सबसे बड़ी, सबसे गर्व की बात क्या है? यह पूरी तरह से 100% स्वदेशी है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की ये कामयाबी आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। मतलब अब हमें अरबों डॉलर के महंगे विदेशी सिस्टम्स के लिए किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर कि हमारे विरोधियों को इससे इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए? क्यों उनकी रातों की नींद उड़ गई है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी ने हवाई जंग के सारे नियम ही बदल दिए हैं। पुराना तरीका क्या था? एक पायलट एक दुश्मन के सामने जान का सीधा खतरा, लेकिन अब नया तरीका बिल्कुल अलग है। एक पायलट है और उसके साथ है ड्रोन्स का पूरा झुंड। हमारा पायलट एक सुरक्षित दूरी पर बैठकर कमांडर की भूमिका निभाता है, जबकि ड्रोन्स की फौज आगे जाकर दुश्मन को कंफ्यूज करती है, उनके डिफेंस को तोड़ती है और फिर काम तमाम कर देती है। इसके टैक्टिकल एडवांटेज तो जबरदस्त है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, हमारे फाइटर पायलटों की अनमोल जानें बचती है। ये ड्रोन्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं, दुश्मन की मिसाइलें अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि हमारा पायलट सुरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो खतरनाक मिशन भी कर सकते हैं जिन्हें करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता था। चाहे वो लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या पाकिस्तान से लगी सरहद, ये रणनीति हर जगह एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब देखिए, एक तरफ तो भारत आसमान में नई बुलंदियां छू रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खबरें ये आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को जो 35 स्टेल्थ फाइटर देने का जो सौदा था, उसे 3-4 साल के लिए टाल दिया है। अब इसकी कई वजह बताई जा रही हो सकता है भारत का कोई बैक चैनल प्रेशर हो, या चीन को ही डर हो कि पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी अमेरिका या भारत को लीक खना कर दे। और तो और खुद जे 35 फाइटर में भी कई तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही है, और डिफेंस एक्सपर्ट इसी बेचैनी की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब भारत ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, तो पाकिस्तान ने घबराहट में अपना कराची का एयर स्पेस ही बंद कर दिया था। अब इसे डर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस नए भारत की जो डिफेंस के मामले में अब किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। साल 2014 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन था करीब 46,000 करोड़ रुपए का, और आज ही आंकड़ा 1,50,000 करोड़ को भी पार कर चुका है।
ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। और बात सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने की नहीं है, अब भारत दुनिया के लिए बना रहा है। सरकार ने 2026 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्टर्स का एम्बिशियस टारगेट रखा है। यही तो है मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का असली विजन। और ये MUMT टेक्नोलॉजी ये तो बस एक शुरुआत है, एक झलक है हमारे तरकश में। एक से बढ़कर एक स्वदेशी हथियार है MCA फाइटर के लिए बनी अस्त्र मिसाइलें, हमारी पनडुब्बियों को साइलेंट हंटर बनाने वाला अनुनाद सोनार सिस्टम, हमारा अपना आकाश और डिफेंस शील्ड, और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो कुल मिला के बात यह है कि दुनिया में एक नई जियोपॉलिटिकल सच्चाई सामने आ रही है, और वो सच्चाई ये है कि भारत अब किसी का पीछा नहीं कर रहा है, भारत किसी को कैचअप नहीं कर रहा, नहीं, अब भारत रफ्तार तय कर रहा है और बाकी दुनिया उस रफ्तार को देखकर हैरान है। मेड इन इंडिया डोमिनेटिंग के फ्यूचर, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये आने वाले कल पर भारत की लगाई हुई मजबूत मुहर है। दोस्तों, अगर आप भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।